बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इस बात पे ईमान है कि इस कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम है और इस कायनात की हर चीज़ पे हर तरह का उसी का इख्तियार है। वो सारे इख्तियारात का मालिक है। वो जो फैसला करना चाहे उसके फैसलों में कोई रुकावट नहीं बन सकता। उसके फैसलों में से एक फैसला ये भी है कि वो इंसानों को औलाद के हवाले से जो चाहे अता करता है। किसी को बेटियां अता करना चाहे तो वो इख्तियार रखता है, कोई उसके फैसले में रुकावट नहीं बन सकता। वो बेटे अता करना चाहे तो उसके पास इख्तियारात हैं। वो ना देना चाहे तो कोई उसे पूछ नहीं सकता। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। आसमानों और ज़मीन की बादशाहत सिर्फ अल्लाह के पास है। ये सारी कायनात की मलकियत सिर्फ अल्लाह के पास है। यख़्लुक़ु मा यशा, जो चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसे चाहता है बेटे अता करता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा, या वो बेटियां और बेटे दोनों ही अता करना चाहे तो वो अपने फैसलों में कादिर है। लेकिन इंसानों की फितरत ये है कि इंसान अपनी सोच, महदूद सोच के मुताबिक बेटों को पसंद करते हैं और बेटियों से वो मोहब्बत नहीं रखते जो बेटों से रखते हैं। ये एक हकीकत है कि ज़माना जाहिलियत में औरत को बहुत ही कमतर समझ लिया गया। औरत को जानवरों जैसा समझा गया और जानवरों जैसा औरत से सलूक किया जाता था। और अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो उसका चेहरा परेशानी से उतर जाता। उसका चेहरा स्याह हो जाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानों की इस कैफियत को अपनी किताब में बयान करते हैं।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इस्लाम से पहले ज़माना जाहिलियत में इंसानों की हालत ये थी कि वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब किसी को ये बताया जाता कि अल्लाह ने तुझे बेटी अता की है, ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दा, उसका चेहरा परेशानी से स्याह हो जाता, वह हुवा कज़ीम, और वो गम से भर जाता, उसको गम लाहिक हो जाता, सदमा होता इस बात पे कि मेरे यहाँ बेटी क्यों हो गई है। ये खबर उसको अच्छी ना लगती। और मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं यतवारा मिनल कौम, लोगों से छुपता, मुंह छुपाता अपना कि लोग क्या कहेंगे इसके यहाँ बेटी हुई है। मिन सूइ मा बुश्शिरा बिह, बेटी की खबर, उसकी तकलीफ इतनी होती उसको कि परेशानी से घर बैठ जाता और लोगों के सामने जाने से डरता। फिर यहां तक सोचता, ये सोचने लगता अयुमसिकुहु अला हून औ अम यदुस्सुहु फित तुराब। दो सूरतें हैं, या तो इस बच्ची को बर्दाश्त करे और जिल्लत की जिंदगी गुजारे, जिल्लत की जिंदगी गुजार के इसको बर्दाश्त कर जाए, अम यदुस्सुहु फित तुराब, या इस बेटी को गड्ढा खोद के उसके अंदर दफन कर दे और उसको खत्म कर दे, उसको हलाक कर दे, कत्ल कर दे। लेकिन साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं अला साअ मा यहकुमून, सुन लो बहुत बुरा वो फैसला किया करते थे। वो क्या करते थे कि जिल्लत बर्दाश्त करने की बजाय, हालांकि इसमें जिल्लत नहीं है, हालांकि इसमें आर नहीं है, इसमें कोई इंसान की तौहीन नहीं है, लेकिन ये उनकी सोच थी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान करते हैं। तो वो क्या फैसला करते कि इसको दफन कर दिया जाए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, बाद में सहाबी बने थे, अभी इस्लाम कबूल करने के लिए आए। तो आके जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत करने लगे तो कहते हैं कि अपना जिंदगी का वो वाकया बयान करते हैं, वो जब उन्होंने अपनी बेटी को अपने हाथों से दफन किया था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़बान से वो वाकया सुन के आपकी आंखों से आंसू आ गए थे। तो क्या पूछते हैं, अल्लाह के रसूल अगर मैं इस्लाम को कबूल कर लूं तो क्या अल्लाह मेरा ये गुनाह माफ कर देगा? जो मैंने अपनी बेटी को दफन किया था, जिंदा दफन कर दिया था, क्या अल्लाह मेरा गुनाह माफ कर देगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, जो कुछ इस्लाम से पहले गुनाह इंसान से हो जाए, इस्लाम कबूल करने से वो मुआफ हो जाते हैं। इस्लाम साबिक़ा गुनाहों को मिटा देता है। ये ऐसी तौबा होती है जो साबिक़ा जिंदगी के गुनाहों पे पानी फेर देती है। लेकिन उस माशरे की कैफियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की है। ये हमारे ऊपर अल्लाह ने एहसान किया, ये अल्लाह ने बहुत बड़ी मेहरबानी की कि हमें दीन इस्लाम की नेमत से नवाजा। ये वो दीन है जो औरत का मकाम बताता है, जो बेटी का मकाम बताता है, जो बीवी का मकाम बताता है,
जो माँ का मर्तबा बताता है। ये वो दीन है जिसमें औरत का हर हाल में मकाम और मर्तबा, उसकी अजमत और शान बताई है। लेकिन बदनसीब है वो इंसान जो इस नेमत को पाके, कलेमा पढ़ के फिर वही काम करता है जो इस दीन से नाआशना और महरूम ज़माना जाहिलियत के इंसान करते थे। वही सोच रखता है जो ज़माना जाहिलियत की सोच थी। उससे बड़ा बदनसीब और कौन हो सकता है कि इस्लाम जैसी रोशनी मिलने के बावजूद फिर वो अंधेरों में है। ये बेटी जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आपने फरमाया था ला तकरहुल बनात, बेटियों से नफरत ना करना। अपनी उम्मत को आप ये कह के गए ला तकरहुल बनात, बेटियों से नफरत ना करना। फ़इन्नहुन्नल मुनिसात अलगानियात, फ़इन्नहुन्नल मुनिसात अलगालियात। ये तो माँ बाप से मोहब्बत करने वाली होती है, ये तो माँ बाप से उनस रखने वाली होती है, ये तो माँ बाप की खिदमत गुजार होती हैं, ये तो माँ बाप के साथ बड़ा लगाव रखती है। अलगालियात, ये बड़ी कीमती होती है। ये कोई आम नहीं बल्कि इंसान की औलाद में से बेटियां कीमती होती हैं। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। फ़इन्नहुन्नल मुनिसात अलगालियात, ये माँ बाप की खिदमत गुजार और बड़ी कीमती होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी जब अपनी किताब में इस बात का तज़किरा फरमाया कि अल्लाह जो चाहे अपने बंदों को अता करता है, बेटियां बेटे जो चाहे देता है, तो आगाज किया बेटियों से, बेटों का जिक्र बाद में किया। फरमाया यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है, जिसे चाहता है बेटे अता करता है। अब आम पढ़ने वाला इसी तरह पढ़ के गुजर जाता है, लेकिन जो गौर करने वाला है वो यहां से ये नुक्ता निकालता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटियों का जिक्र पहले किया है, बेटों का बाद में किया है। इससे मालूम होता है कि बेटियों का मकाम मुकद्दम है बेटों से। इमाम इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह इसी आयत में ये नुक्ता बयान करते हुए फरमाते हैं कि ज़माना जाहिलियत में लोगों ने बेटियों को हकीर समझा, पीछे कर दिया, मुअख्खर कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटियों का जिक्र पहले करके ये बता दिया कि बेटियां पहले हैं मकाम में, बेटे बाद में हैं। ये हिकमत है जो इमाम इब्न क़य्यम कहते हैं, मुझे समझ आई इस तरतीब से कि बेटियों का मकाम बेटों की निस्बत ज्यादा है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी सोच बनाई कि बेटियों को नापसंद ना करना, इनसे नफरत ना करना, बल्कि खुद आपने अमली तौर पे जो दिखाया अपनी उम्मत को वो क्या था, आपका अपना रवैया क्या था अपनी बेटियों के साथ। अल्लाह अकबर। अहादीस में ये बात मज़कूर है कि जब आपकी बेटी आपको मिलने के लिए आती आपके घर में, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप उठ के खड़े हो जाते, बैठे होते तो उठ के खड़े हो जाते अपनी बेटी का इस्तकबाल करने के लिए, और उसे इन अल्फाज से आप उसका इस्तकबाल करते, मरहबन बिबनती, मेरी बेटी को खुशामदेद हो, मेरी बेटी को मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। कितने उम्दा अल्फाज। और फिर यहीं पे बस नहीं, अगले अल्फाज ये हैं कि अपनी बेटी को बोसा देते और फिर उसका हाथ पकड़ के उसको अपने पास बिठा के उससे बातें करते। ये मोहब्बत का इजहार है, ये आपका अंदाज था जो आपने उम्मत को बताया अमल करके भी कि बेटियों से मोहब्बत करना। और
बेटियों को उनका मकाम देना। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बेटियां जिनसे ज़माना जाहिलियत में नफरत की जाती थी, फरमाया मेरी उम्मत के लोगों सुन लो, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटियां अता फरमाई, जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां दे दी और वो उनको पालता है, उनकी तरबियत करता है, उनकी परवरिश करता है, फसबरा अलैहिन्ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस अता पे वो इस्तिकामत से और सब्र का मुजाहरा करते हुए वो डट जाते हैं उनकी तरबियत पे, उनको पालता है, उनकी परवरिश करता है, व अतअमहुन्ना व सक़ाहुन्ना, उनकी खुराक का ख्याल करता है, उनको अच्छी खुराक मुहैया करता है। फरमाया व कसाहुन्ना, उनको अच्छा लिबास मुहैया करता है। उसके बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार, ये बेटियां क़यामत के दिन उस बंदे के लिए जो उनकी परवरिश करता है और उनकी खुराक का, उनके लिबास का ख्याल करता है, कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार, क़यामत के दिन ये बेटियां उसके लिए जहन्नम के आगे रुकावट बन जाएंगी और जहन्नम से बचने का सबब बायस बन जाएंगी।